हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? आज हमें पढ़ना है दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। क्या है हमारा? दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। तो ये हमारा कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। हमें जो कुछ करना था वो परिमेय में करना था, अपरिमेय में कुछ भी नहीं करना। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी सी होगी, लेकिन अच्छा समझेंगे। ठीक है, तो आइए। तो अपरिमेय संख्या तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिखते। मतलब कि कुछ संख्या ऐसी भी होती हैं जो दशमलव में हो, वो पॉइंट के बाद रुकती नहीं है, कैसे भी चलती हैं, कोई क्रम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आगे पीछे कैसे भी चलती हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर आप लोगों ने अपरिमेय संख्या नहीं पता तो आपको क्या करना है कि जब मैंने संख्याओं के बारे में पढ़ाया था, थंबनेल पे आपको दिख जाएगा, पोस्टर लगा दिख जाएगा कि परिमेय अपरिमेय सम विषम, मैंने सब कुछ पढ़ाया है। तो उसमें आप देखना अपरिमेय संख्या किस वाले थंबनेल पे लिखा हुआ है, तो उस क्लास को आप देखना, अपरिमेय आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने अपरिमेय संख्या ले ली, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ले ली 0.787083270235, इसी प्रकार कुछ भी चल सकता है। ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। और एक अपरिमेय संख्या ले ली मैंने 0.758320235, कुछ भी हो सकता है बच्चों, कुछ भी हो सकता है। क्या कह रहा हूं मैं? कुछ भी हो सकता है। तो ये दो अपरिमेय संख्या है हमारी। अब इनके बीच कुछ भी पूछ सकता है, कितनी भी अपरिमेय संख्याएं आपसे पूछ सकता है। अगर वो आपसे दो पूछे तो दो बता देनी है, तीन पूछे तो तीन बता देनी है, चार पूछे तो चार बता देनी है, कुछ भी कितनी भी पूछे आपको बता देनी है। ठीक है, इनके बीच पूछता हूं मैं आपको, कितनी पूछता हूं? तीन ज्ञात करनी है आपको। कितनी ज्ञात करनी है? तीन। तो आप सबसे पहले देखिए यहां कितना है, 70, और यहां 75। पॉइंट के जीरो है दोनों तरफ, पॉइंट से पहले उसे छोड़ दीजिए, पॉइंट के बाद देखिए कितना है। तो यहां 70 है और यहां 75। तो आप सभी लोग क्या जानते हैं? 70 और 75, यहां क्या है 70 और यहां क्या है 75। इनके बीच आप सभी जानते हैं कितनी संख्याएं होती हैं बच्चों? आप सभी जानते हैं कितनी संख्याएं होती हैं? देखिए 70 का 71, 72, 73, 74, ये जो चार संख्याएं हैं, ये हमारी इनके बीच में होती हैं। अब क्या किया हमने, ये चार संख्याओं में से आप कैसे भी ले लीजिए, ये मैंने बता दिया, इसे करता हूं मैं रफ। ठीक है बच्चों, ये मुझे बताना था, आप सभी जानते भी हैं इसे, तो इसीलिए। ठीक है, तो यहां 0.70 है ना, मैंने ले लिया 0.71, 71 ले लिया। कितना ले लिया? 71। एक बात ध्यान से सुनिए, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर आप देख रहे हैं, कोई क्रम दिख रहा है ना? में कुछ नहीं दिख रहा, संख्याएं कैसी भी चल रही है, मैंने भी आपके सामने कैसे भी लिख दी है, आगे पीछे कुछ लिख दी है, तो वही संख्याएं हमारी हैं अपरिमेय संख्या। तो मैंने यहाँ पे 70 पकड़ लिया और यहाँ लिख दिया 71, एक लिख दिया मैंने 72, एक लिख दिया मैंने 73। ये संख्या मैंने इतनी ले ली सेम बच्चों, इतनी सेम ले ली। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 0.7 और 0.7 दोनों में सेम था, दोनों में एक जैसा था, इसीलिए मैंने यहां पे ये आगे वाला उठाया और ये वाला आगे वाला उठाया, तभी तो ये 70 बना और ये 75 बना। तो ये संख्या हो गई। ठीक है,
तो 0.70 और 0.75 के बीच मैंने ये तीन संख्याएं ले ली। कितनी संख्या? तीन। अब आप क्या काम करेंगे, इसके बाद जो संख्या लिखे आप कैसे भी लिख दीजिए, क्रम से, कुछ नहीं लिखना, कैसे भी लिखिए, कोई क्रम नहीं लेना। 1 है, 2 3 4, 3 2 4 5 6 2 3, इसी प्रकार कैसे भी लिखिए आप, ठीक है, कैसे भी लिखिए, क्योंकि अपर में संख्या कैसी भी हो सकती है, कोई मतलब नहीं है, कैसे भी लिखिए, अपने मन में आए संख्या वैसे लिखनी है आपको, ठीक है। यहां 72 है, 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2, इसी प्रकार संख्याएं। तो आप देख रहे हैं कोई क्रम नहीं दिख रहा होगा आपको, कैसे भी चल रही हैं, ठीक है। ऐसे यहां देखिए 1 2 3 3 2 2 1 1, तो कैसे भी चल सकती है, ठीक है। अगर आप सोचें कि सर हम, जरूरी था कि हम 71 72 73 लें, जरूरी था? देखिए कोई जरूरी नहीं था, आप इसे ऐसे भी ले सकते थे। ये 0.70 जो है और 0.75 के बीच आप कोई सी भी संख्या ले सकते थे। अब इस पे भी, इसी 0.70 पे भी आप काफी संख्याएं बना सकते हैं। कितनी? बहुत ज्यादा संख्याएं बना सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ 8 है तो यहाँ मैंने 9 लिख दिया, इससे बड़ी होगी नहीं होगी। या 3 है तो यहाँ 4 लिख दिया, या 2 है तो यहाँ 3 लिख दिया, या 7 है तो 8 लिख दिया। मतलब इससे कुछ ना कुछ बढ़ा के लिख रहा हूं ना। इसी प्रकार देखिए फिर से बताता हूं आपको, ये मैंने आसान तरीका इसीलिए बताया था, ये जो 3 निकालना सिखाए थे वो आसान इसीलिए सिखाए थे कि आप समझ सके पहले कि हमने 2 अंक पकड़ लिए पॉइंट के बाद। कितने अंक? 2। एक 70 पकड़ा और एक 75 पकड़ा, ठीक है। उन 2 अंकों से मैंने ये 3 संख्या ले ली, क्योंकि 70 के बाद 71 72 73 74, 4 संख्याएं आती हैं 70 और 75 के बीच में। तो मैंने उनमें से ये 3 संख्या ले ली, 70 71, सॉरी 71 72 73। इन संख्याओं के बाद मैंने अपने दिमाग में, मेरे माइंड में जो भी नंबर आया मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी ये अपर में संख्याएं हुई ना? आप कहेंगे सर हुई। अब आप सोचे होंगे सर हर एक में इसी से चलना है हमें, 70 71 72, मतलब कोई संख्या कैसी भी हो ऐसे ही चलना है? मैं कहूंगा नहीं, आपको संख्या लेनी है कैसी भी लीजिए, यहां से आप काफी संख्या बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये बन गया एक, देखिए 70 था, 8 का 9, 3 का 4, 2 का 3, 7 का 8, ऐसी चलती जाएंगी। अब आप देख रहे होंगे इससे बड़ी मैं बनाऊंगा तो यहाँ 9 है, 9 का क्या होगा? 10 होगा नहीं होगा? आप कहेंगे सर होगा, होगा, क्योंकि ये 9 था तो 10 का 0 कैरी इधर ले ली मैंने, उधर नहीं लेनी मैंने, इधर ली है, ठीक है। अब 4 का क्या हो गया? ये 5, 3 का 4, 8 का 9, इसी प्रकार ये भी चलती जाएंगी। समझ ले, ठीक है, मुझे लगता है समझ गए होंगे। फिर 1 के बाद तो 2, 0 के बाद 1, 1 5 के बाद 6, 4 के बाद 3, 9 के बाद 10, 10 आ गया, 10 आ गया नहीं आ गया, और एक कैरी इधर, तो कितना हो गया? 4। तो निकल आई 3 संख्याएं। तो वो कितनी भी पूछ सकता है वो, या 3 ना पूछ के उसने 5 लिख दी, मान लीजिए 3 पूछी थी, 3 तो आप समझ गए, इसी पे लिख दी 5। देखिए ज्यादा उदाहरण देने से कोई मतलब नहीं, यही समझिए, अच्छे से समझिए। 5 पूछ रहा है, ठीक है, कितनी पूछ रहा है? 5। तो 73 पता है आपको, एक हो गई 74, ठीक है, 71 72 73 74, चौथी संख्या ये हो गई। इसके बाद मैं लिख रहा हूं 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5, इसी प्रकार चलेंगी। आप कहेंगे सर ओके चलेंगी।
अब आप देखिए, आपको एक संख्या की जरूरत है, किसी को भी पकड़ लीजिए। मैंने पकड़ लिया 0.73, पकड़ा? पकड़ा या नहीं? आप कहेंगे सर पकड़ा। क्या 0.73 हमने पकड़ लिया। इसके बाद क्या था, एक था तो मैंने 2 लिख दिया, 2 था तो 3 लिख दिया, 3 था तो 4, 3 था तो 4, 2 था तो 3, 2 था तो 3, 1 2 2, ठीक है, 2 था तो 3, तो ये आ गई नहीं आ गई? तो ये जो अपरिमेय संख्या वाले सवाल होते हैं सभी इसी प्रकार निकालने हैं आपको। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें 20 सिखाऊंगा, लेकिन मुझे बेसिक में सिखाना था। अपरिमेय संख्याएं कुछ भी लिखिए, कैसी भी हो सकती है हमारी अपरिमेय संख्या, हमेशा तैयार रहना है आपको उसे निकालने के लिए, कैसे भी निकालना है। बस कोई एक सीक्वेंस पकड़ लीजिए कि मुझे ये नंबर इस प्रकार पकड़ के चलना है। मैंने इसमें 70 पकड़ लिया था, एक एक बढ़ाता चला गया, एक एक बढ़ाता चला गया, एक एक बढ़ाता चला गया, कोई खराबी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर ये समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आ सके। ऐसा क्यों कहता हूं दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो मैं सिखा रहा हूं वो आपके दोस्तों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी शिक्षा से वंचित हैं उनके पास ये शिक्षा पहुंचनी चाहिए। कोई पैसे नहीं लग रहे, फ्री हो रहा है, फ्री है सब कुछ। ऐसा जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ अपनी क्लासों में, उससे भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। मुझे लगता है ये समझ आया है। अगर समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रत्येक को रिवीजन कीजिए। जितनी भी क्लासेस हुई हैं मेरी, आप सभी को रिवीजन करना है। अब बस कुछ क्लासेस और हैं जिन पे अब हम फॉर्मूलों पे चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब तक की क्लास आप सभी को समझ आई होंगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद दोस्तों।